पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज बात राजेंद्र बाबू की धरती की होगी, सिवान की होगी, यानी जीरादेई की होगी। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये डायलॉग है, आपने सुनी होगी। एक नेता जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, मतलब कि इतनी जोर आजमाइश हो रही है कि कहीं किसी तरह की कोई भीड़ जो है वो टिक नहीं पा रही। हर लोग विवेक शुक्ला की चर्चा कर रहे हैं। कौन है विवेक शुक्ला, किस दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या मजबूती है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। बात पहले तेजस्वी यादव की होगी। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल इंशाअल्लाह बोलकर राजनीतिक पारा हाई कर दिया, उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की कि क्या हम टोपी के भी हैं और टीका के भी हैं। यही बातें कम से कम उन्होंने दिखाने की कोशिश की। कल देश भर के मुस्लिम संगठन के जो भी मौलाना है, चाहे जो भी लोग हैं, वो कल आए हुए थे गर्दनी बाग। वक्फ बिल के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, ताकि इसमें संशोधन किसी भी स्थिति परिस्थिति में न हो। बिहार के दो बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव पहुंचे और अपनी बातें उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार में हम रहें या न रहें, इस बिल को नहीं पास होने देंगे, यानी संशोधित नहीं होने देंगे वक्फ बिल में। आप समझ लीजिए। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा, तेजस्वी ने मंच से, कि हम लोग एकजुट रहें तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। अब बताइए क्या हो रहा है, राजनीति किस तरह की चीजें हो रही है। मतलब कि वोट के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, कहीं कोई दो मत नहीं। जब आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व की तरह बात कीजिए, मजबूती से अपनी बात रखिए, कहां इसमें कहीं कहीं दो मत है। लेकिन जब आप दूसरे की बोली बोलने लग जाते हैं तो यही प्रश्न चिन्ह जो है आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं आप दो नाव की सवारी करना चाहते हैं। और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव एम-वाई समीकरण लेकर लालू प्रसाद यादव की तरह ही दो नाव की सवारी करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं ए टू जेड और दूसरी तरफ आप समझिए कि वो कर क्या रहे हैं। खैर, अब उनकी सोच है, उनके मुख से निकली हुई बोली है, जिस पर चर्चाएं चल रही है, बवाल हो रहा है, बातें हो रही है कि भाई देखिए किस तरीके से जो है मुसलमानों को एकजुट करके इंशाअल्लाह ये होगा वो होगा कर रहे हैं। होने दीजिए, करने दीजिए, इसमें कहीं कोई दे। लेकिन मुसलमानों को तय करना होगा कि वो किसके साथ रहेंगे। वो खुद कंफ्यूजन में है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। आप समझ लीजिए। पहला ओवैसी है, अब ओवैसी लगे हुए हैं कि भाई मुसलमान को अपना बनाना है। तो मुस्लिम क्या AIMIM के साथ जाएंगे, MY में क्या लालू यादव के साथ रहेंगे, क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे, JDU के साथ रहेंगे, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, या प्रशांत किशोर का दावा है तो प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जाएंगे। कितने टुकड़े में मुस्लिम बटेंगे, यानी मुस्लिम का वोट बटेगा, ये देखना होगा इस चुनाव में। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो चीजें हो रही है, होना वही है जो सोचा जा चुका है और जो सबके हित में है। खबर थी, बता दिए। अब आ जाइए जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। चुनावी गुनागणित जो है चारों तरफ बैठ रहा है, हर तरह से जो है कोशिशें हो रही है कि तैयारी हो और जीत सुनिश्चित की जाए। ऐसे में अमरजीत कुशवाहा मजबूत है, वहां कहीं कोई दो मत नहीं है। CPIM के उम्मीदवार पिछली बार भी रहे, उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, समझिए, उससे पहले भी लड़ चुके हैं। यानी पिछली दफा जिस तरीके से अमरजीत कुशवाहा ने जीत दर्ज की है, मानते हैं कि वो जीत बेहतर थी। लेकिन इस बार क्या होगा, किस तरीके से जो है लोग चढ़ेंगे, उम्मीदवार तय करेंगे, ये देखना होगा। विवेक शुक्ला वहां के उम्मीदवार हैं, खांटी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों की संख्या जीरादेई में क्या है ये आप भी जानते हैं। और उनकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि किसको कितना वोट जो है कब आया है। अमरजीत कुशवाहा को 2020 में जो है 69,442 वोट, यानी 70,000 तकरीबन वोट आए थे। JDU की जो है कमला सिंह हार गई थी, बहुत कम वोट आया था, सोच लीजिए
43,932 यानी 44,000 के करीब, बहुत मार्जिन है समझिए। विनोद तिवारी 7155 वोट उनको मिला, जो कि आप समझिए कि ये भी वोट एक अपने में मायने रखता है, लोजपा के प्रत्याशी थे। उसी तरीके से उमा पाठक 4943 वोट निर्दलीय थे, हो गया। 2015 में रमेश सिंह कुशवाहा, जिनका टिकट पिछले बार जेडीयू ने काट दिया, 40,760 वोट लाकर विधायक बने थे। आशा देवी बीजेपी से खड़ी हुई थी, आशा देवी हार गई, 34,669 वोट ही प्राप्त हो सका था। उसी तरीके से अमरजीत कुशवाहा उस समय लड़े थे अपने दल से, सीपीआईएम से, तो उस समय भी उन्होंने 34,562 वोट लाया था। यानी सोच लीजिए, बीजेपी के कैंडिडेट आशा देवी से 100-200 कम, ये ताकत है। समझिए बात को कि कैसे जो है अमरजीत कुशवाहा ने वहां पे अपना धाक बना रखा है। लेकिन विवेक शुक्ला की चर्चा इसलिए है कि परिवर्तन भी लोग चाह रहे हैं, साथ ही साथ विवेक शुक्ला को बताया जा रहा है कि जमीनी नेता है, हर संभवतः वो प्रयासरत है। और इस बार के लोग देखिए, वहां की जनता ऐसी है कि दोबारा किसी को जिताती नहीं है, और जिताती भी है तो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि ज्यादा कुछ गुना गणित अगर बैठाइएगा तो आप इतना ही पाइएगा कि 5 बार कांग्रेस रही है और 2 बार तकरीबन जेडीयू और आरजेडी, 1 बार भाजपा और 1 बार निर्दलीय। ज्यादा बार कोई वहां विधायक नहीं बना है, ये भी सच है। ऐसे में 2010 में बीजेपी आशा देवी 29,442 वोट लाई थी, जीती थी, 1 बार बीजेपी जीती। यहाँ पे अमरजीत कुशवाहा 20,522 वोट लाए थे सीपीआई से। उसी तरीके से धीरे धीरे करके चीजें चलती चली गई। अब तो चुनाव का समय आ गया है कि भाई चुनाव कैसे होना है, किस तरीके से होना है, तो तैयारी सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अखबार की खबर अब जान लीजिए, कल गुंडागर्दी देखने को मिला छात्र संघ चुनाव में। मतलब क्या स्थिति, छात्रों के नाम पर गुंडागर्दी, दूसरा फॉर्च्यूनर कार में दूसरा नंबर प्लेट लगा के घूमने का गुंडागर्दी, लोगों को गुमराह करना, पत्रकार को पीटना, मत पूछिए। हालांकि जिस पत्रकार को पीटा गया है, आप जान लीजिए कि कोई भी पत्रकार हो, आप अगर उनको खबर संकलन के दौरान पीटते हैं, मारपीट उनसे चाहे करते हैं या कुछ भी, तो कार्रवाई से आप बचेंगे नहीं। सारा राते राते छापा छपी हो गया है, आप कहां बच पाइएगा, कोई बचने वाला है जी। पुलिस और पत्रकार का क्या संबंध है, ये आम जनता को, वो गुंडागर्दी करने वाले लोगों को नहीं पता है। पता करके रखिए, गलत करेंगे पकड़े जाएंगे। आ जाइए, सिक्किम मणिपुर से कच्चा माल मंगाकर जो है बंगाल में तैयार होती थी स्मैक, फिर बिहार में सप्लाई। ट्रम्प ऑर्डर, अब वोट देने के लिए नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी होगा। 4 धाम रील बनाने वालों को नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे। केदारनाथ में, 4 धाम में, उत्तराखंड में, जान लीजिए यात्रा के दौरान। रोज नहीं, हर साल सिर्फ रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। सूर्य तिलक के लिए जो है रामनवमी पर ही केवल आपको दर्शन देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, ये गलत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सपा सांसद के घर बुलडोजर ले हमारे हमला करने पहुंची करनी सेन राजपूतों ने, बाप रे बाप। आप सांगा पे और किसी महापुरुष पे और पूर्वज पे उल्टा सुल्टा बयानबाजी करेंगे तो संजोग था घर ढहा नहीं, कल ढहा जाता। अरे आप समझ क्या लिए हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्या समझ लिया है, किसी भी जाति विशेष के पूर्वज को आप गलत ठहरा देंगे और वो छोड़ देंगे, कभी नहीं। और आप उस जिंदा कौम को तो छेड़ने की कोशिश ही मत कीजिए, जो चाह जाए तो बहुत कुछ कर दे। राजपूत समाज की ताकत को ललकारने की शक्ति शायद किसी में नहीं है। इस चीज को मतलब कि दोनों हाथ खड़ा करके भी समर्थन दिया जा सकता है, एक्सेप्ट किया। हम देखें भाई, अपना आंख से देखें, बहुत जगह ऐसी चीजें हुई है। बोलना क्या है इसमें, खुल के बोलना है कि नहीं, गलत होता है तो ये लोग प्रतिकार करता है, समझ जाए। और गलत राजपूत समाज किसी भी स्थिति परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वक्फ संशोधन बिल पर सदन में भारी हंगामा, बेल में कुर्सी उठाई। विपक्ष ने विधानसभा में रिपोर्टर टेबल पलटने की कोशिश की। देखिए, महबूब आलम ने जो है रिपोर्टर टेबल पलटने की कोशिश की है। निजी ऑफिस में राजस्व कर्मी वसूली करता था, छापे में 3.5 लाख रुपया कैश मिला। अवैध दफ्तर से राजस्व कर्मी के 4 वसूली एजेंट गिरफ्तार। वैशाली का मामला है, इधर उधर कीजिएगा तो पकड़ाबे कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज का यह फैसला पूरी तरह अमानवीय और असंवेदनशील है। शीर्षक जो है देखिए, अदालत का पहली बार जो आया था
कोर्ट ने जो आदेशित किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नारा तोड़ना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह दुर्भाग्य है और इस तरीके की जो है बातें नहीं होनी चाहिए, असंवेदनशील बताया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग की जो है टेस्टिंग कल से और 20 रुपए प्रति घंटा लगेगा चार्ज, अगर लगाना है तब। प्रशासन ने कहा 1933 में ही दे दिया मुआवजा, किसान कह रही है सबूत दे प्रशासन तभी मानेंगे, फंसा मुआवजे का पेच। सट्टा ऐप की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई का दबिश है। विमान किराए में जो है मनमानी रोकने एआई आधारित तंत्र बनाए सरकार। देखिए विमान किराए में मनमानी तो हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के इफ्तार में शामिल हुए राज्यपाल और सीएम। सभी जिलों में वेडिंग जोन बनेंगे, 15 दिनों में जगह का चयन। अमित शाह 30 को आएंगे बिहार, दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का करेंगे उद्घाटन। जदयू का जो है एक अलग तरह से फरमान जारी हो रहा है और टास्क भी दिया जा रहा है नेताओं को कि समझ लीजिए जो भी दलित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको नीतीश कुमार ने मजबूत किया है, नीतीश कुमार के कार्यकाल को और उनके कामकाज को जनता तक पहुंचाइए, ये टास्क है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की 90 दिन की रणनीति बनी है। डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर एनडीए की बैठक हुई है, समझ आइए। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं किया 3 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। अपने अस्पताल में ही भर्ती डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, संचालक सहित 4 पर केस दर्ज हुआ है। दवाई का ओवरडोज के कारण जो है जान चली गई, ये बातें अभी तक निकल के आई। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो आज होगा। डिबेट कार्यक्रम में कई लोग पहुंचेंगे। क्या होगा प्रेसिडेंशियल डिबेट में, इसको देखना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले दलों का समर्थन नहीं देने का ऐलान। देखिए गर्दनीबाग में धरना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने बुलंद की आवाज। तेजस्वी ने कहा एकजुट रहिए। पटना विमेंस कॉलेज के पास चोरी की गाड़ी से प्रचार करने पहुंचे थे छात्र नेता। अभी तक तो जांचें चल रहा है, बहुत कुछ होना है। राहगीरों से चेन झपटने वाले 6 बदमाश एवं सुनार गिरफ्तार किए गए। फर्जी आभूषण मूल्यांकन कर बैंक से 1.44 लाख की ठगी, सोना कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। मजाक मजाक में बेटे ने मां को गोली मार दी, मौत हत्या का जो है मामला दर्ज हुआ है। बस विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं, फिर दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद हुसैन जी क्या हाल है, कैसे हैं सैयद जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सैयद जी। सनातन धर्म का विरोधी है ये लोग। प्रशांत कुमार ठीक है, सहमत है आपकी बात से। जय सियाराम प्रशांत जी, जय जय श्री सीताराम। कमलेश कुशवाहा जी बड़ा बढ़िया बयान दिए हैं। ठीक है, आपको जो लगता है देख लीजिएगा। हम कहा अभी तक नहीं मिला, अगर मिले तो बताइएगा, तो मेरे पास चले आइएगा। आप सब जानते हैं। एमडी खुदा इमाम, गुड मॉर्निंग खुदा इमाम जी। और भी कई लोग हैं ने कमेंट किया, हम आपको रिप्लाई दे देते हैं कमेंट में। चलिए बहुत धन्यवाद।